जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल कराने की मांग पे कांग्रेस ने अपने एजिटेशन को बहुत तेज कर दिया है और कांग्रेस जो लगातार जम्मू कश्मीर के कोने कोने पे जाके मोबिलाइज कर रही है लोगों को और सरकार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, बहाल होना चाहिए। इस पर बीजेपी क्या सोच रही है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरिदत्त शिशु। ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, जो स्टेटहुड का इशू है और आज का नहीं, पिछले लगातार कई सालों से कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। बीजेपी का एक बयान आता है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि ये डेमोक्रेसी को आपने एक तरह से चीर दिया है। डेमोक्रेटिक जो अथॉरिटी है, जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, स्टेट को आपने डिग्रेड किया है। ये जल्द से जल्द रेस्टोर होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने ये मुझे मौका दिया मेरा रिएक्शन जानने के लिए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहूँगा, आज से नहीं, कांग्रेस की जो इतिहास है और पिछले 14 वर्षों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरकार को चला रहे हैं, आपने ये बात देखा होगा कि किस तरीके के साथ जब भी कोई जेन्युइन मुद्दा जो पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा उठता है, जब भी कोई देश हित में कोई मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हैं, जब भी राष्ट्र हित की कहीं बात आती है, तो कांग्रेस उस मुद्दे को भटकाने के लिए बिना जो ऐसी चीज़ों को उभारती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ये बात क्लियर है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस ये बात कही हुई है कि एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर जब सरकार कोई चलाते हैं तो सरकार के पास कई एजेंसीज होती हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या हैं, किस तरीके के साथ कौन सी सिचुएशन के ऊपर कौन सा फैसला लेना है, ये सरकार भली भांति समझती है। कांग्रेस आए दिन इस चीज़ को बार बार उलझाने की कोशिश करती है। इसका सिर्फ यही चरित्र है कि किस तरीके के साथ जो राष्ट्रीय मुद्दों से हट के स्टेटहुड, यहाँ तक रही बात जम्मू कश्मीर स्टेट की, अगर यूनियन टेरिटरी बनी है तो यूनियन टेरिटरी के अंदर आप आज देखो कि हर शोबे के ऊपर किस तरीके के साथ जो है वो विकास कार्य हो रहे हैं। हर शोबे के ऊपर आज वही स्टेट जो यूटी के रूप में आई, आज यहाँ पे माननीय चाहे एलजी यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट इंटरवेंशन यहाँ पे है। तो किस किस्म का एक बुनियादी बदलाव जो है लॉ एंड ऑर्डर का पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा। तो इस तरीके के साथ आज जब स्थिति जो है वो लोगों के अंदर आप पूरे तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि पूरी नॉर्मल सी बनी हुई है। हाँ, बजाय इसके कि इक्के दुक्के कुछ घटनाएं हुई, इंटरनेशनल इंटरवेंशन रहती है जहाँ पे, उसको भी क्या काउंटर भारत सरकार ने किया है, तो ये कांग्रेस उस चीज़ को पचा नहीं पाती है। तो इस कारण ये जो घड़े मुर्दे जो हैं ये उखेड़ने की कोशिश करती है। ये यकीनन बात है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये यकीन दिलवाया हुआ है और हम इस बात के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी क्या, पूरी भारत की भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर खड़ी है। प्रिंसिपली हम एग्री करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इसको स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करना जो बात तय हो चुकी है, सैद्धांतिक तौर पर यह मानी गई है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर हमारे गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार दोहराया है कि जो है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगी। तो इस स्थिति के ऊपर वर्तमान स्थिति में जो इस मुद्दे को उठाना, सिर्फ ये जो राष्ट्रीय मुद्दा आज इन्होंने बनाया, जिस तरीके के साथ हमारी महिलाओं के ये जो बिल को इन्होंने गिराया और उनको उनके अधिकारों से वंचित करके आज जब महिलाएं अपने पूरे आक्रोश में दिख रही हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उस मुद्दे को आगे ना चल पाए, इसको मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए ये बातें चंद ये कर रहे हैं, तो इसका कोई असर जो है वो ग्राउंड के ऊपर दिखेगा नहीं। मेरा लास्ट में आपसे पूछना चाहेगा कि जो अप्रोप्रिएट टाइम है, सरकार से मोदी सरकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, यही पूछ रही कि आखिर वो अप्रोप्रिएट टाइम का, और पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा और लोकसभा वहाँ पे भी इस मांग को उठाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ये पार्टियां हर लगातार कर रही हैं। वो कहते हैं कि
अब तो टाइम हो गया, इलेक्शन भी हो गए, गवर्नमेंट भी यहाँ पे आ गई है, हालात भी अगर आप कहते हैं कि ठीक है, तो अब क्या दिक्कत है, कब तक ये होगा? देखिए, जहाँ तक अप्रोप्रिएट के टाइम की बात आप कह रही हैं कि ये पार्टी सारी कह रही हैं, इलेक्शंस भी हो गए, सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया। जब हम सरकार बना चुके हैं, जब भारत सरकार कोई फैसला करती है, वो एक मैंडेट के ऊपर करती है। जब हिंदुस्तान की आवाम ने उनको मैंडेट दिया है कि कोई भी फैसला जो है जो भारत सरकार करेगी, तो मुझे लगता है कि उस फैसले के ऊपर इन लोगों को विश्वास करना चाहिए। इन्होंने किसी भी मुद्दे के ऊपर, भारत सरकार के किसी भी प्रॉमिस के ऊपर इन्होंने विश्वास नहीं किया। वो कहते गए और करते गए, समय समय के ऊपर उन्होंने अपने फैसले किए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा उसका विरोध करती रही है। ये विरोधी पार्टियां ये हमेशा ये विरोध के लिए बनी हुई हैं, ये विरोध करती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात पूरे तौर पे आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्र के हित में है, जो जम्मू कश्मीर के हित में है, जब भी समय अनुकूल होगा, भारत सरकार के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, माननीय गृह मंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है, और मुझे ही नहीं बल्कि पूरे अवाम को विश्वास है कि उस समय के ऊपर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगी। मैं समझता हूं कि इनको घड़ियालू आंसू बहाना बंद करने चाहिए। इस किस्म के नॉन इश्यूज को इशू बना के उसको रेकअप करना, मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी भी तरीके के साथ लोगों की सिंपैथी इसमें ले सकेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।